गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नई भर्ती के सिलेबस के बारे में। हम में से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे, लेकिन उनको अभी तक सिलेबस के बारे में पता नहीं है, या जो सिलेबस में क्या चेंजेज होगा, कौन सी चीजें नई ऐड हो सकती हैं, कौन सी चीजें पुरानी हट सकती हैं, इसके बारे में भी आपको नहीं पता है। तो मैं यहाँ विस्तार से आपको पूरा सिलेबस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का न्यू भर्ती में होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हम बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन हमें आते हैं, पूरी चीजें बहुत विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहली बात तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीजें जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है और भी हमारे कई अन्य एग्जाम हैं उनसे संबंध मिलने वाली है। दूसरा, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कोर्स के बारे में सोच रहे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की भी लिंक दी हुई है। और अगर आप सिलेबस की पीडीएफ लेना चाह रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की भी लिंक दी हुई है। आप टेलीग्राम से इस जो पीडीएफ है उसकी जो कॉपी है वो ले सकते हो। ठीक है, अब हम वास्तविक रूप से बात करते हैं कि हमारा सिलेबस और जो पैटर्न है वो एग्जाम में क्या रहने वाला है। काफी इंपोर्टेंट क्लास होगी हमारी और हम बारीकी से सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं एक बेसिक परिचय आपको बता दूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कुछ चीजें पता नहीं होती। उनके सवाल होते हैं, सर पूर्णांक कितने नंबर का होता है, कितने प्रश्न इसमें आते हैं। तो ऐसी सारी चीजें पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, हमें जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा राजस्थान जीके और तीसरा जर्नल हिंदी। 3 विषयों से हमें प्रश्न आते हैं। एग्रीकल्चर के 60 प्रश्न में पूछे जाते हैं जो 180 नंबर के होते हैं। वहीं अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं, 25 क्वेश्चन आते हैं जो 75 नंबर के होते हैं। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 45 नंबर के होते हैं। टोटली में अगर बात करूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर होता है उसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 100 प्रश्न आपके 300 नंबर के होते हैं। यानी एक प्रश्न 3 नंबर का आपका एग्जाम में आपको पूछा जाता है और आपको परीक्षा में 2 घंटे का टाइम मिलता है। अगर मैं यहाँ एग्रीकल्चर की थोड़ी सी बात करूं, एग्रीकल्चर हमारा ब्रॉड है और इंपोर्टेंट भी है सिलेक्शन की दृष्टिकोण से। एग्रीकल्चर को हम 3 पार्टों में बांटते हैं। एक तो है हमारा एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, एक हमारा हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, एक हमारा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। तीनों से ही हमें 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर के जो 60 प्रश्न हैं, इन 60 प्रश्नों को 3 भागों में बांटा गया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और तीनों का बराबर रेशियो 20 यानी 60-60, या हम कह सकते हैं क्वेश्चनों में 20-20 का रेशियो। तो ये हमारी कुछ सामान्य जानकारी हो गई एग्जाम के बारे में और सिलेबस के बारे में। अब आपको थोड़ा सा मैं विस्तार से बताने के लिए आगे चलूं। अब पूरे विस्तार से समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हमारी एग्रोनॉमी सबसे मेन, और अगर मैं कहूं तो मुझे संकोच नहीं होगा कि आपका जो एग्जाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें जो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है वो आपका एग्रोनॉमी। ये मान के चलना, अगर किसी ने पहले तैयारी की हो तो उसको पूछना, एग्रोनॉमी टफेस्ट सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम। मैंने यहाँ कोर्स को बहुत सिंपल किया है और सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 11th और 12th के टॉपिक लिए। मैं आपको एक चीज अभी भी बता रहा हूं, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो मेरी एक बात आप जरूर मान लेना। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको एनसीईआरटी को क्लियर करना है। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक चीज कान में अभी से डाल लो कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर आया था 2024 में, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी केवल उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। बाकी सभी के तो मान के चलना आप नेगेटिव में नंबर आए होंगे। पूछ लेना जो पहले जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको। तो एनसीईआरटी आपको छोड़नी नहीं है। और मैं जो यहाँ सिलेबस डिस्कस करा रहा हूँ आपको वो एनसीईआरटी बेस्ड ही करा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एग्रोनॉमी में कि 11th के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो 11th एग्रोनॉमी का एक टॉपिक है हमारा भारतीय कृषि का इतिहास, दूसरा है हमारा मौसम एवं जलवायु, तीसरा है हमारा मृदा विज्ञान,
जो कि काफी बड़ा टॉपिक है। चौथा है आपका पोषक तत्व, पांचवा है आपका खाद एवं उर्वरक, छठवां है आपका सिंचाई और सातवां है आपका कृषि यंत्रीकरण। 11th की जो एग्रीकल्चर है उसके आपके 7 टॉपिक हैं एग्रोनॉमी में। वहीं अगर मैं बात करूं 12th की एग्रीकल्चर जो हम 12वीं में पढ़ते हैं, 12वीं की एग्रीकल्चर के भी 7 टॉपिक हैं आपके एग्रोनॉमी में। एक तो बीज जो कि पहले ही चैप्टर में है, जैविक खेती जो दूसरा चैप्टर है, सिंचाई जो कि तीसरा चैप्टर है, खरपतवार जो कि चौथा चैप्टर है, शुष्क खेती 5वां चैप्टर है, फसल पद्धति भी 5वां चैप्टर है, और 6वां चैप्टर क्या है आपका फसल उत्पादन। टोटली मैं अगर बात करूं तो हमारे 14 टॉपिक हो गए। 14 में एक सिंचाई टॉपिक हमारा कॉमन है जो कि 11th में भी है और 12th में भी है। टोटली 13 टॉपिक हुए जिनसे आपको एग्रोनॉमी में प्रश्न आते हैं। इन 13 के अलावा कुछ टॉपिक आपके और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका है सामान्य परिचय। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की सामान्य स्थिति, जो कि एग्रोनॉमी में ही इंक्लूड होती है। जहां आपसे प्रश्न पूछेगा राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान में कृषियों के क्षेत्रफल, सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला, ऐसे बहुत सारे सामान्य प्रश्न आते हैं राजस्थान के जो एग्रोनॉमी के अंदर पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं क्या आएगा आपसे कृषि गणना। कृषि गणना का मतलब है कृषि उत्पादन की वर्तमान स्थिति, कौन सी फसल कहां कितनी मात्रा में उत्पादित होती है, कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है, ये कृषि गणना है आपकी। वहीं अगर मैं बात करूं कृषि योजना, यानी कृषि से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, ये भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पहले पॉइंट पर कंप्लीट हुआ एग्रोनॉमी का सिलेबस। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेके चलूं आपको और पूरी बारीकी से मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है? हॉर्टिकल्चर, या मैं कहूं तो उद्यान विज्ञान। अब ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उद्यान विज्ञान आपका सरल टॉपिक है और बच्चे यहाँ मार्किंग भी अच्छी करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं उद्यान विज्ञान में। हम वही 11th और 12th के आधार पर इसको देखें तो 11th के आपके 6 टॉपिक हैं, 12th के भी आपके 6 टॉपिक हैं। 11th में एक तो उद्यान विज्ञान का महत्व है, दूसरा पौधशाला या नर्सरी है, तीसरा अलंकृत बागवानी जिसको हम बोलते हैं शोभाकारी उद्यान वो है, चौथा आपका सब्जियों का अध्ययन है, पांचवा आपका फूलों का अध्ययन है, और छठवां आपका औषधियों का अध्ययन है। ये 6 पॉइंट तो आपके कहाँ हैं? 11th एग्रीकल्चर के हैं सुपरवाइजर में, और 6 पॉइंट ही आपके 12th एग्रीकल्चर के हैं। जैसे मैं बात करूं फलोत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं महत्व, पादप प्रवर्धन, फलोद्यान स्थापना जिसमें उद्यान लगाने की विधियां हैं, स्थान का चुनाव है, जलवायु, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। वहीं अफलन के कारण एवं निवारण, इसी में हम डिस्कस करते हैं पादप वृद्धि नियामक यानी पादप हार्मोन्स। अगला है परिरक्षण, जाम, जैम, जेली, सॉस, चटनी, केचप, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और अगला है हमारा फलोत्पादन, जहां हमारे 12 फल हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा सिलेबस हुआ हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान का, जो हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम थोड़ा सा और भी नेक्स्ट चलें आगे, आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। चलिए अब अगला पॉइंट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ये हमारा सबसे सरल पोर्शन होता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, और यहाँ हर बच्चा 20 में से 18-19 क्वेश्चन करके आता है। हर बच्चे का रेशियो होता है 18-19 क्वेश्चन, और ये काफी सरल भी है क्योंकि ये 11th 12th का वही मैटर आता है जो आप पढ़ के जाते हो। जैसे 11th की अगर बात करूं तो एक पशुधन का महत्व आपसे पूछा जाता है, फिर आपको पूछा जाएगा पशुधन प्रबंधन जिसमें पशुओं का चुनाव है, पशुओं की आयु ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है, पशु पोषण है, आगे अगर बात करूं पशु स्वास्थ्य है, आगे अगर बात करूं पशु आवास है, और पशु प्रजनन है, और एक इसके बाद में आपका सामान्य प्रबंधन जहां खरेरा करना है, सींग रोदन है, नवजात की देखभाल है, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आते हैं। उसके बाद आपका है पशु औषधियां, जो पशुओं को हम औषधि देते हैं वो। उसके बाद है आपका मुर्गी पालन, ठीक है। फिर इसके बाद 12th में हमारे कौन कौन से हैं? तो 12th में एक तो हमारा दूध एवं इसके उत्पाद, जो कि आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वां चैप्टर है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वां चैप्टर दूध एवं उत्पाद डायरेक्टली आता है आपका। इसके बाद में अगर बात करूं कौन सा है? पशु नस्ल। पशु नस्ल हमें पूछी जाती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। उसके बाद में अगर बात करूं पशु रोग, तो ये 3 पॉइंट हमें कहां से आते हैं? 12th से आते हैं। और इसके अलावा कुछ पॉइंट हमारे आउटर भी हैं जिनके बारे में हमें पूछा जाता है। एक तो हमें आती है पशु विकास योजनाएं, पशुओं से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके प्रश्न में आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दूध विकास, दुग्ध विकास योजना जैसे एनडीडीबी है, एनडीआरआई है, इनके क्वेश्चन हमें आते हैं। ऑपरेशन फ्लड है, श्वेत क्रांति है, ये हमें पूछी जाती है। वहीं हमें आता है पशु अपशिष्ट प्रबंधन, जो नया ऐड होगा
पशु प्रचर में भी ऐड हुआ है, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी ऐड होगा, अपशिष्ट प्रबंधन। इसके बाद में अगर बात करूं अगला पशु गणना, जो कि हर बार इसके क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे जाते हैं। और अगला है पशुओं से संबंधित संस्थान, ये जनरल टॉपिक है, हर बार आपको इसके क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे जाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब बात आती है राजस्थान जीके और हिंदी की, चलो उसको भी देख लेते हैं। राजस्थान जीके और हिंदी का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है जितना हम सोचते हैं, काफी शॉर्ट सिलेबस है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से काफी बड़ा है, क्योंकि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ करके देखा जाता है, तो हमें सारी चीजें ही लगभग पढ़नी होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, हमें आएगा राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति, विस्तार और भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु। यानी टोटली अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया। भूगोल में कौन कौन से क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार, भौतिक प्रदेश, नदियां और जलवायु, ये पॉइंट हमें आते हैं, जहां जलवायु हम एग्रीकल्चर में ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा पॉइंट क्या है, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, और हमें दो सभ्यता पूछी जाती हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, एक तो कालीबंगा और एक अगर बात करूं तो आहड़। वही अगर मैं बात करूं राजस्थान कल्चर, जो कि सबसे ज्यादा आपको आती है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपको कल्चर के आते हैं। जैसे मैं बात करूं मेले और त्योहार हैं, मैं अगर बात करूं तो लोकगीत हैं, मैं अगर बात करूं तो लोक नृत्य हैं, मैं अगर बात करूं तो लोक वाद्य यंत्र हैं, मैं अगर बात करूं तो आभूषण हैं। ये सारे आपको कहां से आते हैं, कल्चर से आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान की प्रमुख रियासतें आपको पूछी जाती हैं इतिहास में, राजस्थान की प्रमुख संधियां आपसे पूछी जाती हैं। 1857 का जन विद्रोह है, यानी जो 1857 की क्रांति है वो आपसे पूछी जाती है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान के प्रमुख किसान एवं धार्मिक आंदोलन, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और राजस्थान का एकीकरण एवं प्रजामंडल, प्रजामंडल बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक आपका एकीकरण, ये छोटा सा टॉपिक, इसके भी क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं राजस्थान की चित्रकला शैली भी आपको पूछी जाती है। हस्तशिल्प के कई क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लोक देवी और लोक देवता, इनके बिना तो कोई एग्जाम होता ही नहीं है, ये तो हर एग्जाम में ही आते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला है हमारा राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं परंपराएं। उसके बाद अगर बात करूं राजस्थान की प्रमुख बोलियां एवं कृतियां, 2018 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर उठा करके देख लेना, वहां 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं बोलियां और कृतियों के, और हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में आपको कई राजा पढ़ने हैं, कई आपको ऐसे व्यक्ति भी पढ़ने हैं जो राजा नहीं थे लेकिन इंपोर्टेंट है। जैसे मैं अगर बात करूं दुर्गादास राठौड़, राजा नहीं था लेकिन जरूरी है उसको पढ़ना। ऐसी में जमुनालाल बजाज की बात करूं, ऐसे ही कई सारे व्यक्तित्व आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में आपको पढ़ना है दुर्ग हैं, किले हैं, ये सारी चीजें आपको स्थापत्य कला में पढ़नी है। महल हैं, छतरियां हैं, ये कहाँ आएगी, ये आपकी स्थापत्य कला में आएगी। तो ये आपका हो गया राजस्थान जीके का पूरा सिलेबस, यही है। इसके अलावा आपको कुछ भी राजस्थान जीके में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चले। अगला हमारा पॉइंट क्या है, जर्नल हिंदी। उसमें बहुत डाउट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हिंदी में क्या आएगा। अरे हिंदी में क्या आएगा, हिंदी आएगी पूरी। लेकिन सवाल यह है कि हिंदी तो बहुत बड़ी है, आपकी में कौन सी हिंदी आती है, सामान्य हिंदी आती है। हिंदी के कुछ ही पॉइंट आप लोगों को पूछे जाते हैं। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं संधि एवं संधि विच्छेद और समास, संधि, संधि विच्छेद और समास। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय आपको आते हैं, पर्यायवाची शब्द आपको आते हैं, विलोम शब्द आपको आते हैं, युग्म शब्द आपको आते हैं, शब्द शुद्धि आपको आती है, वाक्य शुद्धि आपको आती है, मुहावरे आपको आते हैं, लोकोक्ति आपको आती है, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द भी आते हैं, और प्रशासनिक शब्दावली भी आपको पूछी जाती है। अब प्रशासनिक शब्दावली क्या है, जो डिपार्टमेंटल शब्द हैं, जो किसी विभाग में शब्द आपस में व्यवहार में कार्यशैली में यूज होते हैं, वो सारे शब्द कौन से हैं, वो प्रशासनिक शब्दावली वाले शब्द हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना सारा सिलेबस है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। सिलेबस को देख करके आपको लगा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, रियल में बहुत बड़ा सिलेबस है। एग्जाम कठिन भी है, हम लोग सोचते हैं ना कि एग्रीकल्चर में एग्जाम सरल होते हैं, कंपटीशन कम है। कंपटीशन भी बहुत है, एग्जाम का सिलेबस भी बहुत है, और लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी बहुत है, टाइम भी हमारे पास 1 साल है। तो आप लोग बहुत आसानी से सारी चीजों को कवर कर सकते हो। अगर आप ये चाहो कि आप 1 साल में बाद में कवर करोगे, अभी से छोड़ दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप 2 या 3 महीने में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। अभी से आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी इशू हो तो
आप हमें कॉल कर सकते हो। कोई किसी भी समस्या के लिए कोई भी समाधान आपको चाहिए, एग्रीकल्चर से संबंधित, जीके से संबंधित, हिंदी से संबंधित, आपको सारे समाधान हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। रही बात इनकी पीडीएफ की, और भी बहुत सारे नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी नेक्स्ट हम किसी लेक्चर को लेके आएंगे और वहां हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं, कौन सी हमारी स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।